बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग रवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। देखें चरणानुग प्रवेशिका का 176 नंबर का प्रश्न। यदि आपके पास हो ये पुस्तक तो खोल कर रख लें। नाम सामायिक किसे कहते हैं? नाम सामायिक किसे कहते हैं? अपने अच्छे या बुरे नामों को सुनकर राग द्वेष नहीं करना नाम सामायिक है। अपने अच्छे या बुरे नामों को सुनकर राग द्वेष नहीं करना नाम सामायिक है। स्थापना सामायिक किसे कहते हैं? शास्त्र में बतलाए गए माप वगैरह के अनुसार स्थापित मनोहर प्रतिमा में अथवा उससे विपरीत प्रतिमा में राग द्वेष नहीं करना स्थापना सामायिक है। सुनिए, आपने कभी इनका नाम नहीं सुना होगा, ना पढ़ने में आया होगा। यदि पढ़ लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, और पढ़ लें फिर से। तो नहीं पढ़े तो पढ़ लेना, अच्छी तरह से सुनना। द्रव्य सामायिक किसे कहते हैं? स्वर्ण और मिट्टी आदि द्रव्यों में समदर्शी होना द्रव्य सामायिक है। समझ में आ गया? स्वर्ण और मिट्टी में समान भाव रखना। क्षेत्र सामायिक किसे कहते हैं? मनोहर उद्यान और भयानक जंगल में संभाव होना। मनोहर उद्यान और भयानक जंगल में कोई राग द्वेष नहीं करना, एक बराबर। नहीं तो मनोहर उद्यान में जाकर अरे वाह कितना अच्छा, खुशबू कितनी अच्छी, अरे फल तो देखो कितने सुंदर सुंदर, क्या राग करना। जंगल में चलेगा इतना डर, ऐसा जंगल बीहड़, ऐसा जब बोले ना ये सब क्या है, राग द्वेष है, ऐसे नहीं होना। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? मनोहर उद्यान और भयानक जंगल में संभाव होना, राग द्वेष नहीं होना। क्षेत्र सामायिक है। काल सामायिक प्रिय या अप्रिय प्रतीत होने वाले बसंत ग्रीष्म आदि ऋतुओं में, दिन रात में और कृष्ण शुक्ल पक्ष में राग द्वेष न होना काल सामायिक है। भाव सामायिक किसे कहते हैं? समस्त जीवों में मैत्री भाव का होना अथवा अशुभ परिणाम का न होना भाव सामायिक है। समस्त जीवों में मैत्री भाव का होना अथवा अशुभ परिणाम का न होना भाव सामायिक है। स्तव किसे कहते हैं? ऋषभ आदि 24 तीर्थंकरों का भक्ति पूर्वक स्तवन करना स्तव सामायिक है। ऋषभ आदि 24 तीर्थंकरों का भक्ति पूर्वक स्तवन करना स्तव सामायिक है। स्तव के कितने प्रकार हैं? स्तव के 6 प्रकार हैं। नाम स्तव, स्थापना स्तव, द्रव्य स्तव, क्षेत्र स्तव, काल स्तव, भाव स्तव। इस प्रकार से 6। इनमें से आदि के 5 व्यवहार से स्तव हैं और भाव स्तव निश्चय से स्तव हैं। नाम स्तव किसे कहते हैं? 24 तीर्थंकरों का 1008 नामों से स्तवन करना नाम स्तव है। सहस्र नाम पढ़ते ना। फिर स्थापना स्तव रूप, ऊंचाई, आकार वगैरह के द्वारा 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं का स्तवन करना स्थापना स्तव है। द्रव्य स्तव शरीर, चिन्ह, गुण, ऊंचाई, रंग वगैरह के द्वारा 24 तीर्थंकरों का स्तवन करना द्रव्य स्तव है। क्षेत्र स्तव किसे कहते हैं? पवित्र हुए स्थानों का वर्णन करना 24 तीर्थंकरों का क्षेत्र स्तव है। पवित्र हुए स्थानों का वर्णन करना 24 तीर्थंकरों का क्षेत्र स्तव है। काल स्तव किसे कहते हैं? गर्भावतरण आदि कल्याणकों से पवित्र हुए काल का वर्णन करना तीर्थंकरों का काल स्तव है। भाव स्तव किसे कहते हैं? तीर्थंकरों के केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि असाधारण गुणों का वर्णन करना भाव स्तव है। वंदना किसे कहते हैं? शुद्ध भावों से किसी एक की नमस्कार आदि रूप विनय करने को वंदना कहते हैं। वंदना के कितने भेद हैं? वंदना के भी 6 भेद हैं। नाम वंदना, स्थापना वंदना, द्रव्य वंदना, भाव क्षेत्र वंदना, काल वंदना और भाव वंदना। नाम वंदना का क्या स्वरूप है? किसी एक पूज्य व्यक्ति का नामोच्चारण का नाम वंदना है। प्रतिमा का स्थापना वंदना है। शरीर का स्तवन द्रव्य वंदना है। कल्याणक स्थानों का स्तवन क्षेत्र वंदना है और कल्याणकों के काल का स्तवन काल वंदना है और गुणों का स्तवन भाव वंदना है। बहुत बढ़िया। प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? किए हुए दोषों के शोधन करने को प्रतिक्रमण कहते हैं।
जो दोष हमने अपने व्रतों में लगाए हैं उनका शोधन करना प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण के कितने भेद हैं? 7 हैं। देवर्षिक, रात्रिक, इरियापतिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सांवत्सरिक और उत्तमार्थ। ये सारे प्रतिक्रमण हम लोग करते हैं, गुरुजी करते हैं, संग में होते हैं, प्रतिक्रमण है ना। देवर्षिक रात्रिक होता है, इरियापतिक होता है, पाक्षिक होता है, चातुर्मासिक होता है। अब जब और उसके बाद सांवत्सरिक होता है, यानी साल में एक बार, उत्तमार्थ। देवर्षिक इसमें बताएंगे अभी। देवर्षिक प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? दिन भर में कृतकायित अनुमोदना से लगे हुए दोषों का मन वचन काय से शोधन करना देवर्षिक प्रतिक्रमण है। रात्रिक प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? रात में कृतकायित अनुमोदना से लगे हुए दोषों का मन वचन काय से शोधन करने को रात्रिक प्रतिक्रमण कहते हैं। इरियापतिक प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? 6 काय के जीवों के विषय में लगे हुए दोषों के दूर करने को इरियापतिक प्रतिक्रमण कहते हैं। पाक्षिक, चातुर्मासिक और सांवत्सरिक प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? 15 दिन में कृतकायित अनुमोदना से लगे हुए दोषों का मन वचन काय से शोधन करने को पाक्षिक प्रतिक्रमण कहते हैं। 4 मासों में लगे हुए दोषों का शोधन करने को चातुर्मासिक प्रतिक्रमण कहते हैं और वर्ष भर में लगे हुए दोषों का शोधन करने को सांवत्सरिक प्रतिक्रमण कहते हैं। आगे समझने पहले ही बता दिए थे हमने। अब उत्तमार्थ प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? जीवन पर्यंत के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग करने को उत्तमार्थ प्रतिक्रमण कहते हैं। क्या समझ में आया? जीवन पर्यंत के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग करने को उत्तमार्थ प्रतिक्रमण कहते हैं। दीक्षा ग्रहण से लेकर सामान्य ग्रहण के काल तक किए गए दोषों के प्रतिक्रमण का इसी प्रतिक्रमण में अंतर्भाव हो जाता है। प्रतिक्रमण के प्रयोग की विधि क्या है? अपनी निंदा, गर्हा और आलोचना में लगा हुआ साधु स्थिर चित्त से दोषों की शुद्धि के लिए सभी प्रतिक्रमण दंडकों को पढ़ें या सुनें। फिर से सुनो। प्रतिक्रमण की विधि क्या है? प्रतिक्रमण के प्रयोग की विधि क्या है? अपनी निंदा, गर्हा और आलोचना में लगा हुआ साधु स्थिर चित्त से दोषों की विशुद्धि के लिए सभी प्रतिक्रमण दंडकों को पढ़े या सुने। इस प्रकार से 200 प्रश्न पूर्ण हो चुके हैं। बोलिए महावीर भगवान, बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की।